नमस्कार दोस्तों। तो लम्हे जिंदगी के इस वीडियो मैगजीन के पहले पॉडकास्ट में मैं निखिल कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। हर बार की तरह ये पॉडकास्ट कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा जो अक्सर हम करना नहीं चाहते हैं। तो चलिए आज सीधे बातचीत पर आते हैं। रिश्ते क्या एग्जाम्स हैं? क्या रिश्ते पास और फेल होने की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं? जी हाँ, और सबसे बड़ा रिश्ता जिसको अक्सर हम इस कैटेगरी में रख देते हैं और जिंदगी भर उसकी तैयारी करते रहते हैं, उसमें पास होने की कोशिश करते रहते हैं और कहते हैं हम फेल हो गए। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज। डज मैरिज फेल? आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी के बारे में मैं बता दूं, बाय प्रोफेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जिस जयपुर को आप इतना खूबसूरत देखते हैं उस जयपुर को इतना खूबसूरत करने में राइट फ्रॉम ओल्ड जयपुर टू सिविल लाइंस, सी स्कीम एंड आउटर जयपुर, द क्रेडिट गोज टू त्रिमूर्ति बिल्डर्स, जिसको हैंडल अभिषेक जी करते हैं। धन्यवाद सर। कुछ और? अभिषेक जी एक बहुत ब्यूटीफुल लेखक है, बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते हैं, इज एन एक्सेलेंट ओरेटर, और कभी आप इनके साथ बैठेंगे तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। बट नाउ विल बी कमिंग टू अ वेरी सीरियस टॉपिक। अभिषेक जी, आर यू रेडी? यस सर। क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना, किसी से पूछना और उसका हाँ करना एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। सो अभिषेक जी, कुछ थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में, अबाउट द जर्नी ऑफ मैरिज, थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस टॉपिक। सर मुझे लगता है जो आपके टॉपिक की हेडलाइन है, डू वी फेल इन मैरिज, ये बात मैं बस समाज के बारे में यही बता सकता हूँ जितने लोगों से मिलता हूँ, अपना खुद का तजुर्बा। बहुत बार मुझे लगता है शादी हम लोग खुद ही मिलके फेल कर देते हैं। आदमी और औरत शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गलत रखते हैं, और उसी वजह से मतलब हम शायद हमारे हम सफ़र में बहुत कुछ ढूंढते रहते हैं। वो ढूंढना बंद कर देंगे तो शायद शादियां चल जाएंगी। राइट। सो जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि एक्सपेक्टेशन किसी भी रिश्ते में हो, चाहे वो आपका आपके बच्चों से हो, आपका आपके पार्टनर से हो, आपका आपके दोस्त से हो, हमेशा कहीं ना कहीं रिश्तों को खोखला करता है। पर ये एक्सपेक्टेशंस होते क्यों हैं? बिना एक्सपेक्टेशंस क्या कोई रिश्ता निभाया जा सकता है? सर मुझे लगता है यही एक तरीका है। जैसे मैं समझता हूँ आदमी का अपने बच्चे से एक जो संबंध रहता है ना, जहाँ पे आप ये समझ के चलते हैं कि मुझे देना ही है। बच्चे से आप आशा नहीं करते, एक छोटे बच्चे से आप ये उम्मीद नहीं करते कि वो कुछ करेगा। वो आपको प्रेम नहीं करता तो भी, इग्नोर करता है तो भी आप उससे प्यार करते रहते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप में, मैं मेरे अगर निजी जीवन के बारे में बताऊं तो मेरे जो दोस्त भी हैं, पहली बात तो बहुत कम दोस्त हैं, 4-5 ही लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, मगर उन 4-5 रिलेशन में मैंने यही माना है कि मुझे देना है। ओके। उनसे लेने की उम्मीद कभी नहीं करी कि वो उसने कुछ किया कि नहीं किया। मैं हमेशा समझता हूँ एक सीड है जिसको नर्चर करते जाना है। अगर हम शायद शादी को भी एक सीड की तरह समझें जिसको नर्चर करते जाना है, हमें ही कुछ ना कुछ उसमें देते जाना है, तो मुझे लगता है चल जाएगा। बट अभिषेक जी, एक बहुत जो आपने बात कही, उस लेवल तक पहुंचना, उस चीज को समझना कि किसी भी रिश्ते में हमको सिर्फ देना है और पाने की उम्मीद नहीं करना है, इस लेवल तक विरले पहुंचते हैं। तो इस लेवल तक कैसे पहुंचा जाए? सर मैंने बहुत बार देखा है, हम शादी में अपने जो कंपेनियन है उसी के अंदर दोस्त भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, पति भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, आदमी महिला में अपनी माँ भी ढूंढने की कोशिश करता है। हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, जबकि मुझे लगता है कि जीवन में ऐसे ही बहुत सारे रिश्ते नहीं बने हैं। माँ का अपना रोल है, पत्नी का है, दोस्त का है, कोई कंपेनियन भी हो सकता है जो अपोजिट जेंडर का भी है। शायद एक दूसरे को अगर हम मौका दें और थोड़ा खुला छोड़ दें तो मुझे लगता है आदमी पलट के घर ही आता है। बहुत ज्यादा हम एक दूसरे को बांधने की कोशिश में लग जाते हैं। आपने इससे बात क्यों करी? आदमी किसी महिला से बात कर रहा है तो उसकी वाइफ अनकंफर्टेबल हो जाती है, बहुत बार मैंने देखा है। औरत किसी पुराने स्कूल के, कॉलेज के दोस्त से बात करती है तो आदमी बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। ये विश्वास रखना बड़ा जरूरी है कि छोड़ के कोई कहीं नहीं जा रहा है, और जरूरी नहीं है कि आप ही से आपका जो हमसफर है वो सारे
जो अपनी बातें शेयर करे, अपने सारे जवाब ढूंढे, बहुत बार वो आपसे कंफर्टेबल नहीं होता कोई बात करने में। ये समझना बड़ा जरूरी है। मैं खुद 2 बार मेरी शादी हुई है। पहली शादी एक अरेंज मैरिज थी जिसमें माता पिता ने जिनसे कहा मैंने कर ली। वहां इसी तरह की आशाएं शायद हम दोनों एक दूसरे से कर रहे थे तो चल नहीं पाई। दूसरी बार मैंने समय लिया, अपनी पत्नी को ढूंढने में भी समय लगाया, मैं बहुत लोगों से मिला। जब मुझे फाइनली ऐसा एक इंसान मिला जहां मुझे लगा कि शायद एक कंपेनियनशिप जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगी और हम दोनों एक दूसरे को खुला छोड़ देंगे, तो ये मेरी शादी अच्छी चल रही है पिछले 10 साल से। तो अभिषेक जी, जो आपने एक बात कही कंपेनियनशिप, तो मेरे ख्याल से शादी एक ऐसी कंपेनियनशिप है जहां आप साथ चलते हैं, एग्जैक्टली, पर एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखते। पकड़ के नहीं रखते। जैसे आज ही मैंने मेरी वाइफ को बोला कि मुझे 9:30 बजे कहीं जाना है। बहुत बार बहुत रिश्तों में शायद सुबह सुबह इसी बात पे झगड़ा हो जाएगा कि भाई क्यों जाना है, किस कहाँ लिए जाना जाना है, कहाँ जाना है, राइट। क्या ये जाना जरूरी है, क्या इसमें कोई ऑफिस का काम है। मतलब यही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है कि भाई ये तो तुम जबरदस्ती में अपना समय खराब करने जा रहे हो। मगर हम दोनों ने, यही मैं समझता हूँ मैच्योरिटी है कि स्पेस दे रखी है। मैंने कह दिया कहीं जाना है, मैं बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ मैं किन से मिलने जा रहा हूँ, क्या काम है। कोई पॉडकास्ट है तो उसने एक लिबर्टी दे रखी है, भाई मैं मेरी तसल्ली से बता दूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है बहुत बार हम एक दूसरे के, वो जो आपने सब सही शब्द काम में लिया, चिपक जाना एक दूसरे के कि नहीं मुझे बताओ कहाँ जा रहे हो। हाँ, आदमी के पास समय नहीं है, या हो सकता है महिला के पास उस समय समय नहीं है, जल्दी में है, एक दूसरे को हम स्पेस नहीं देते। और बहुत बार आप खुद ही किसी झगड़े के बाद सोचेंगे कि झगड़ा हुआ क्यों, तो आपको लगेगा कि पता, हाँ, बाद में क्यों हुआ, रियलाइज हुआ कोई रीजन ही नहीं था, कोई कारण ही नहीं था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दो लोग एक ही थॉट जोन में नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो बहुत बार मैरिज में जो लोग परेशान होते हैं उनसे पूछता हूँ, भाई मेरे लिए कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शादी नहीं चल सकती। इनफिडिलिटी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से शादी टूट जानी चाहिए शायद। किसी के पास पैसे की तंगी हो सकता है, टूट जानी चाहिए, आप एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे। कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है जहाँ पे आप एक दूसरे को हाँ, फिजिकली अब्यूज कर रहे हो, मेंटली अब्यूज कर रहे हो। मानता हूँ। ऐसे अगर बेसिक कारण नहीं है तो हम बिना वजह ही अपनी शादियों को ढंग से नहीं चला पाते। मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण देखा जाए कि ये रिश्ता टूटता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, हम किसी भी रिश्ते को पास और फेल होने की कैटेगरी में रखते क्यों हैं? हाँ, मतलब सर ये, मतलब इसको कोई इवेंट की तरह नहीं देखा। हाँ, इट्स नॉट कि सक्सेसफुल हो गया नहीं नॉन सक्सेसफुल हो गया। जीवन में ना तो ये हादसा है ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। शादी जीवन का एक पार्ट है। हाँ। पार्ट एंड पार्सल। एक समय आता है, किसी का वो समय 25 में आता है, किसी का 30 में, किसी का 35 में, किसी का कभी नहीं आता है। आता है, इसको वी हैव टू टेक इट इन आवर स्ट्राइड। मतलब जैसे हर चीज की, चाहे वो एक पेड़ हो, एक पौधा हो, या कुछ भी हो, हर चीज की कहते हैं एक उम्र होती है। एग्जैक्टली। सो अगर आप उम्र से ज्यादा उसको चलाने की कोशिश करते हो तो क्या होता है? पानी को भी आप रोक के रखोगे। तो अगर रिलेशनशिप की, अगर आपको लगता है कि उम्र खत्म हो गई है, तब उससे बियॉन्ड नहीं जा सकती, तो इट्स बेटर कि आप एमिकबली एज अ फ्रेंड सेपरेट हो जाओ। एग्जैक्टली। बट अब मुझे एक बात बताओ कि कई बार क्या होता है कि टू गेट आउट, जब आप अलग होते हो तो यूजुअली लोग कहते हैं कि विच आई पर्सनली फील कि बहुत सही नहीं है मेरे हिसाब से, कि अब आप अलग हो गए हो तो एक दूसरे से हर वो चीज डिस्कनेक्ट कर दो जो आपको एक दूसरे की याद दिलाए। सो हम अगर मान लीजिए मैं अपनी किसी रिश्ते में 10 साल बाद अलग हुआ या 5 साल बाद अलग हुआ, तो क्या मैं सिर्फ वो बुरे इंसिडेंट याद रखूंगा, अच्छा जो मैंने समय गुजारा? कोई भी रिलेशन फॉर्म होता है तो कुछ परसेंटेज, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, चाहे 80 हो, सो क्या मैं वो सारा भुला सकता हूँ और सिर्फ गलत याद रख सकता हूँ? सो getting that person out of the life, is that the way out to move on? सर देखिए, अनलेस जैसा मैंने आपको बताया, ये 2-3 कारण ऐसे हो जहाँ पे आप आदमी को भूल जाना ही बेहतर समझे, तब तो भूल ही जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मगर दिमाग की तरह बॉडी की भी एक मेमोरी होती है, बहुत लोग नहीं समझते हैं। मैंने अगर आपको टच किया तो मेरे शरीर की भी एक मेमोरी है और उस टच का भी एक मेरे पूरी पर्सनैलिटी में असर होता है। इसलिए पुराने भारत में अपन हमेशा बोलते थे, अपन हग नहीं करते थे किसी को, जो हमने अंग्रेजों से सीख लिया, किसी को भी हग कर लेना, क्योंकि हम हर किसी से नहीं मिलते। तो एक बॉडी की मेमोरी है, दिमाग की भी है, उसको मुझे लगता है यही। मैं बहुत बार फैमिली कोर्ट में मैं भी गया हुआ हूँ मेरे पहले डिवोर्स के अंदर। जहां तक मेरा और मेरी पहली पत्नी का सवाल था, हम दोनों फैमिली कोर्ट के अंदर भी प्रेम से मिले, प्रेम से हम अलग हो गए। हमें ये समझ में आ रहा था कि हमारी शादी चल नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जिन्हें मिटा नहीं सकते। हाँ। मगर वहीं पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा था जिनके हाथ में अगर वो डंडा या तलवार होती, हाँ, तो एक चक्कू होता तो मार देते। हाँ। वो देखना ही नहीं चाह रहे थे।
मैं सोच रहा था, अरे ऐसा क्या हो गया, मतलब किसी के साथ 2 साल 5 साल 10 साल रहे, इतनी एनिमोसिटी क्यों रखनी है? प्रोबेबली आप एक दूसरे के साथ में सरल हो सकते हैं। हाँ मेरा मेरी पहली वाइफ से आज भी कभी कभी मेरी बात हो जाती है। मेरी अभी जो वाइफ है पल्लवी, उसको कभी इस बात पे एतराज भी नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि वो भी मेरा एक पास्ट है, हाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। वो भी मेरे जीवन का एक पार्ट है। उस शादी से मेरी एक बेटी है। हाँ कभी इस बात का मुद्दा नहीं बनता कि बेटी से बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज दैट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैंने कोशिश भी नहीं करी बुलाने की, और मुझे लगता है अनलेस बहुत ही खराब मेमोरीज हो जिसमें आपके ऊपर कोई असॉल्ट हुआ हो, अब्यूज हुआ हो, तो भूलने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, कि आप भूलो वो चीजें जो आपको तकलीफ देती हैं। उन चीजों को क्यों भूलो, उस वक्त को क्यों भूलो जो आपके लिए खूबसूरत है। हाँ, और रहता ही है सर। और रहता ही है। हर दोस्ती में, हर रिलेशनशिप हाँ। में कोई तो मोमेंट ऐसा होता है जब आप खुश होते हो एक दूसरे के साथ। एंड आज की डेट में, चलिए हम तो बात कर रहे हैं मैरिजेस की, आज की डेट में तो बाप बेटा, भाई भाई, इस तरह से रिलेशन खराब होते हैं कि आप एक दूसरे को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हो। बिल्कुल सही है। एक तो ये ब्लॉकिंग सबसे आसान तरीका हो गया है, आप सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दो एक दूसरे को। तो ये तो मैंने और मेरी वाइफ ने एक बार, कभी हमारा भी झगड़ा हो गया था, हो ही जाता है बहुत बार, ब्लॉक कर दिया था। फिर हमने कॉन्शियस कॉल लिया कि एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करना, नाराज है तो मैसेज ना करें, हाँ मगर एक दूसरे से बीच में जो कॉन्वर्सेशन का मीडियम है उसको बंद क्यों करें। हाँ तो हमने तब से तय कर लिया कि हम एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करेंगे। हाँ, बिकॉज ठीक है, दो लोगों के बीच में बहुत सी चीजें नहीं चलती हैं, और हो सकता है कुछ भी नहीं चलता, बट दैट डजंट मीन कि यू स्टॉप एक्नॉलेजिंग दैट रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्टेड। ट्रू। तो व्यूअर्स, देयर आई थिंक एक बहुत खूबसूरत चीज अभिषेक जी ने बताई कि रिश्ते खत्म करने हो तो प्यार से करो, उनको अपनी जिंदगी में उनका हिस्सा रहने दो, बिकॉज दे हैव बीन पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, यू आर ग्रोइंग अप। आप जब अपने अगले रिलेशन में एंटर करते हो तो आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से कुछ सीख के कि मुझे अपने अगले रिलेशनशिप में इन चीजों का ध्यान रखना है, यहाँ मेरे से गलती हुई। देखिए, गलतियां हमेशा ताली दो हाथ से बचती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वी ऑलवेज सी कि दूसरे ने गलती क्या करी, हमसे क्या गलती हुई, हमें अपनी अगली रिलेशनशिप में ये चीज अवॉइड करनी है। एज ही सेड कि एक्सपेक्टेशंस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और हम सब यहीं पे जिंदगी में मात खाते हैं, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो इवन अपना बिजनेस हो, हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। सो we'll continue this topic very soon. Abhishek ji, thank you. It was a beautiful conversation, and I think हमें बहुत से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ज़िंदगी के इन पहलुओं पे इतने प्यार से, इतने कंपोज होके और इतनी खूबसूरती से बात कर सके, जिससे कि सामने वाले को भी ये पता चले कि हर रिश्ते का अंत दर्द नहीं होता है। Till then, thank you, Abhishek. थैंक यू।